हाय, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं कविता रल्हन और आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो एक ऐसे सिंगर हैं जिनके 25 सालों से हम फैन हैं। एक ऐसे सिंगर जिनकी गोल्डन वॉइस तो है ही, साथ ही ब्यूटीफुल प्राइसलेस स्माइल है। मैं बात कर रही हूँ शांतनु मुखर्जी की। आइए शान से शान का वेलकम करते हैं। हाय शान, वेलकम टू पंजाब केसरी। हाय कविता, आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ पंजाब केसरी टुडे। और गाना भी जो मैं रिलीज किया हूँ आज पंजाबी गाना है। सो आई थिंक पंजाब केसरी में आपके जरिए सबसे बात करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। शान, आपका न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है यकीन। एंड इस सॉन्ग के अंदर ब्यूटीफुल वॉइस, कॉम्पोजिशन, पोइट्री, मतलब वो सारी चीजें जो आजकल के गानों में मिसिंग होती हैं वो इस गाने में है। एंड इट हैज अ मैसेज ऑल्सो। सो कैसे, हाउ डिड इट हैपन, सारी चीजें कैसे हुई? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आजकल के गानों में जो मिसिंग है वो सारी चीजें इस गाने में है, लेकिन हाँ कोशिश यही थी कि एक्चुअली कई बार ऐसा होता है जो गाना पोइट्री से जिस गाने की एक जन्म होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो और काम कर जाता है, क्योंकि लोग चाहे म्यूजिक को उतना समझे ना समझे, लेकिन शब्दों को, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को जरूर समझ सकते हैं। तो इस गाने को एक्चुअली लिखा है कुंवर जुनेजा जी, जो पंजाब से हैं, पंजाबी हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी लाइंस, मैंने उनको बस एक थॉट दिया था। एक अंग्रेजी गाने से एक थॉट था, एक स्टिंग का एक गाना था, इफ आई एवर लूज माय फेथ इन यू। तो वो ऐसा गाना था जहां वो कह रहा है कि मैंने हर चीज पर अपनी जो यकीन है मैं खो चुका हूं, लेकिन अगर तुम पर मैं कभी यकीन खो दूं तो फिर जिंदगी में जी नहीं पाऊंगा। इस तरह का एक गाना था। Okay. तो उनको लगा कि थॉट अच्छा है, तो उस पर उन्होंने ये गाना लिखा कि जिगरी यार बदल दे वेखे, पैम अगरी चल दे वेखे, वैरी सारे रल दे वेखे, रिश्ते नाते टल दे वेखे, ते तो लाइया नहीं उम्मीदा, तो साथ निभाएगी, मेरी साथ निभाएगी। और मतलब अगर नहीं निभाए तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे कि खिसक जाए और फिर किसी पर यकीन नहीं होगा। तो इस तरह का ये उन्होंने लिखा। तो फिर उस पर मैंने ये ट्यून भी बनाया और फिर ये गाना बना। करेक्ट, एंड इट हैज अ लवली लवली मैसेज। और मुझे लगता है शान, इस पैंडेमिक के दौरान ना ये मैसेज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब इट्स सो रिलेटेबल बिकॉज लोगों की लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज भी आई हैं इस पैंडेमिक के चलते। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत एक्चुअली फेथ खो दिया लोगों ने ना। जॉब्स नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल लोग जो है वक्त के साथ बिल्कुल गुजर रहे हैं। आई थिंक इस तरह का सॉन्ग आपको गुडनेस में, अच्छाई में बिलीव करने में हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे का साथ दें। कई बार इस पैंडेमिक में कई लोगों को, मैं खुद भी इस बात को एहसास किया कि हम जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, प्रोफेशनल सक्सेस के पीछे या फिर पैसों के पीछे, करियर के पीछे दौड़ रहे हैं पागलों की तरह, वो उतना मायने नहीं रखता अगर हमारे साथ ना हो। Yeah. और कई बार हम अपनों को ग्रांटेड ले लेते हैं और समझते हैं कि, कहते कि रे ये सब तो हमारे अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपनी बीवी के लिए कर रहे हैं, अपनी मम्मी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब उनको आप वक्त नहीं देते हो, उनका आप साथ नहीं देते हो, उनके बारे में आप उस तरह से नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक बहाना बना के आप अपनी करियर को आगे बढ़ा रहे हो, तो उसमें कोई असली खुशी नहीं है। नहीं है। अगर आपके अपने ही आपके साथ ना हो और आपके अपने ही आप पर भरोसा ना करे, या आप अपनों का ही भरोसा आप नहीं रख सकते हो, तो फिर दुनिया का आप क्या भरोसा रखोगे और क्या करोगे, क्या हासिल करोगे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वही आई वांटेड टू पुट थ्रू दिस सॉन्ग, Yeah. दैट अगर जैसे हम चैट के पहले डिस्कस कर रहे थे, एंड एक कमाल की कोइंसिडेंस निकली कि you're going to be celebrating your 15th anniversary on the same day as Yeah. I will be celebrating my 21st, तो नवंबर 18th। तो ये जो एक कमिटेड रिलेशनशिप का जो जो एक मजा है, या जो एक खुमार है, जो एक संतुष्टि है, इट्स लाइक एक एक जो ताकत है उसकी, वो बहुत जरूरी है। ऐसे सिचुएशंस को झेलने में बहुत काम आती है वो। करेक्ट करेक्ट। और शान, हम तो आपकी आवाज के, मतलब जब से तन्हा दिल हमने सुना है, मतलब वी हैव बीन योर फैन। एक बात बताइए, आपने 1995 से अपनी करियर की शुरुआत करी थी, सिंगिंग करियर की, और आज तक आपके गाने जो हैं वो इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं। सो नथिंग हैज चेंज। जब आपके गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बदला ही नहीं। हाउ हैव यू मैनेज टू मेंटेन
दैट मेलोडी इन योर वॉइस जो 25 साल पहले भी थी और आज भी है? मतलब मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं 25 साल मेरी जो उम्र थी, तो आज भी मैं वही मानता हूँ कि मेरी उम्र वही है। अच्छा, ये ये तो क्यूट तो है। मुझे लगता है कि हाँ यार, अभी एक 20-22 साल का तो हूँ, तो आवाज़ क्यों मेरी मेरी मैं भी जवान हूँ, आवाज़ भी जवान ही होगी। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। शान, लेकिन जो 25 साल पहले जो गाने एक ही बनते चीज़ थे, बदली है, मेरे चेहरे से अभी मुहासे कम हो गए हैं। आई विल लीव विद दैट। आई थिंक वरना टिल आई वाज़ 40, 42 भी आई वाज़ डीलिंग विद एक्ने। एक्ने। तो अब जाके लग रहा है कि थोड़ा-सा अब प्यूबर्टी निकली है, तो अब आई कैन से कि चलो मैं 22-23 का हो गया करेक्ट, हूँ। करेक्ट, हाँ, बिल्कुल। अच्छा शान, ये No, no, बताइए, just जो kidding. पहले म्यूजिक आता था 90s में, जो म्यूजिक था वो मतलब आज की जनरेशन को भी पसंद आता है, लेकिन आज के जो गाने हैं उसमें क्या ऐसा मिसिंग है जो 90s के टाइम में म्यूजिक में होता था? व्हाट इज मिसिंग इन टुडेस टाइम? नहीं कविता, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैं तो देखिए मैं एक म्यूजिकल फैमिली से ही ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरे पिताजी भी कंपोजर थे। उनकी तस्वीर है मेरे पीछे, आप देख सकती होंगी। करेक्ट, करेक्ट, यस। तो मानस मुखर्जी जी, तो घर में ही वो सिटिंग्स रिहर्सल्स, तो उस वक्त भी लोग आकर कहते थे कि चलिए, वो उनका दौर था 80s का, कहते थे कि यार आजकल क्या म्यूजिक बन रहा है मानस जी, जो संगीत बना 60s में 70s में, वो आज में वो बात नहीं है। लेकिन वो 80s में समझ लीजिए वो डिस्को का दौर आ गया था, और काफी यंगस्टर्स उस चीज को पसंद कर रहे थे। तो काफी सारे अच्छे अच्छे दिग्गज कंपोजर्स घर में बैठे थे, और डिस्को का ये चल रहा था। तो ऐसी ट्रेंड्स तो आएंगे जाएंगे, और हम उस ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे, तो ट्रेंड इज जनरली फॉर द टीनेजर्स, फॉर द एब्सोल्यूट यंगस्टर्स। तो आपको मुझे वो ट्रेंड कभी समझ में आएगा नहीं, लेकिन उस ट्रेंड के बावजूद कुछ ऐसे गाने होंगे जो फिल्टर आउट होंगे, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में वो गाने रह जाएंगे, लोग उन्हें पसंद करेंगे। ट्रेंड के साथ गाने आएंगे जाएंगे, ये हर मतलब ये बरसों से अरसों से यही चलता आ रहा है, और आज भी अच्छे गाने बन रहे हैं। हम्म। हमें बस वो ढूंढना पड़ता है। देखिए आज हम बोलते हैं जब 60s के, 70s के, 50s के गाने, लेकिन हम गिन गुना के हो सकता है 15, 16, 17, चलिए 200 गाने निकाल लेंगे वहां से, लेकिन वो भी उस जमाने में भी तो लाखों गाने बने होंगे ना। तो इट्स अ करेक्ट। फिल्टरिंग प्रोसेस। साथ साथ आज क्या हुआ है कि गाने अप्रिशिएट, या गाने हम कैसे पता चलता है कि गाना लोगों ने पसंद किया है? एक हमारे माइंड में ना ये नंबर्स डाल दिया गया है कि अरे ये बहुत पॉपुलर है, इसके इंस्टा फॉलोइंग है 6 मिलियन, बहुत पॉपुलर होगा, लेकिन हम आप इसे जानते ही नहीं है। हम्म। ऐसा भी होता है ना, करेक्ट। या फला फला शो बहुत पॉपुलर है, इसके ऐसे कमाल के टीआरपी है या बीएआरसी जो भी वो सब है। तो आई थिंक दीज नंबर्स हैव क्रिएटेड अ सर्टेन फॉल्स पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ गुड अ सॉन्ग इज और हाउ पॉपुलर अ सॉन्ग इज। तो जैसे हम देखते हैं यूट्यूब में इसमें 100 मिलियन व्यूज है, तो ये कमाल होगा। वो आप उस चीज को छोड़ दीजिए, आप खुद से पूछिए कि मुझे ये चीज पसंद है, नहीं पसंद है। तो दैट इज द रियल वे टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। और अगर उस तरह से आप ढूंढेंगे, तो आपको आजकल तो बहुत इजी है, आप सर्च कर सकते हैं कि आप किस तरह के गाने सुनना चाहते हो। हर किस्म के गाने बन रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने भी बन रहे हैं। ये कि अभी हाल ही में मैंने जैसे श्रेया घोषाल का नया गाना आया है, अंगना मोरे, बहुत कमाल का एक एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। उनके भाई ने पूरा म्यूजिक क्रिएट किया है, पूरा उसमें इलेक्ट्रॉनिक फील है, और श्रेया ने उसमें एक ठुमरी अंक का गाना गाया है। तो ऐसे गाने भी बन रहे हैं आज, बहुत कमाल के गाने रहे हैं। अभी मैं और एक गाना सुना जावेद अली का, आई थिंक मौसम, वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस लिरिक, वेरी नाइस फील, वेरी नाइस मेलोडी। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने आज भी बन रहे हैं, एंड करेक्ट। बस यकीन रखना है हमें, बस और क्या। यकीन रखते हैं। शान, आपका मैं हम एक, बस सुनेंगे वही डांस वाले गाने, हम सुनेंगे वही ट्रेंड वाले गाने, और कहेंगे यार बहुत गंदे गाने बन रहे हैं, तो फिर हाँ वो गड़बड़ है। शान, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, आपने शायद देखा था, इनफैक्ट आपने कहा था कि यूट्यूब हिट्स उसी गाने को मिलते हैं जो स्टूपिड होता है। सो व्हाट डिड यू एक्चुअली मीन हाँ बाय दैट? बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए क्या है कि आपकी जो ऑडियंस है दैट इज बिटवीन 12 टू 20, और 80% ऑडियंस ऑन यूट्यूब। तो उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मस्ती चाहिए। अभी उनकी क्या मैच्योरिटी लेवल है, या क्यों वो अपना उतना सर खपाए, उनको बेचारों का, उनका स्कूल है, कॉलेज है, हम्म। या सोशल लाइफ है, या अलग अलग और इश्यूज हैं। तो उनको तो रिलीफ चाहिए, टाइम पास चाहिए। तो कोई स्टूपिड सी चीज आज
दिखती है, या कोई बहुत सिंपल सी चीज जो आसानी से देखा, समझा, मजा आया, कोई जैसे अभी मस्ती का कुर्ता पजामा काला 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 काला, वो उनको मुझको भी पसंद है। देखकर मजा आया। पसंद आ गया, अरे वाह दिस इज नाइस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, ऐसे गाने लोग पसंद कर रहे हैं, और यूट्यूब हिट्स भी उनके कमाल आ रहे हैं। तो दैट इज फाइनली देखिए कोई वैल्यू नहीं है इस पे। अगर मैं कहता कि इस गाने को आपको खरीदना होगा, जैसे पहले हमारे गाने आते थे तो आपको सीडीज खरीदने होते थे, तो 500 रुपया, फिर कम होते होते फिर भी 200 रुपए का सीडी होता था, कैसेट्स होते थे 80-100 रुपए के, तो आपको खर्चा करना होता था। फिर अपनी उतनी सी पॉकेट मनी है, या फिर अभी अभी नौकरी लगी है, तो महीने में मैं शायद 2 या 3 सीडी खरीद सकूं। तो बहुत समझ समझ के, हाँ उसमें अच्छा म्यूजिक हो, अच्छे वर्ड्स हो, मैं कहीं चलाऊं तो लोग मुझे जज ना करके यार ऐसे फालतू गाने सुनता है। तो ये सारी चीजें तब थी, तो उसलिए एक एक स्तर, एक स्टैंडर्ड सोच कर करना। अभी तो फ्री है, तो आप जो दिल में आए देखे, सुने, एंजॉय कीजिए, और थोड़ा सा स्टूपिड हो, फनी हो तो उसे शेयर भी करते हैं कि भाई देख क्या नया मजेदार चीज आया है। हाँ, तो ये या भी हो रहा है। तो राइट। सो आई डोंट वांट टू गेट कॉट अप इन दिस नंबर गेम कि मेरे गानों को उतने व्यूज क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेरे गानों को वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक अलग जॉनर है। और नंबर गेम छोड़ मैं वो भी दीजिए, करके लेकिन ट्राई भी किया, आपकी मैंने स्नाइपर गाना बनाया या जिसमें मैंने वो आकती नाइस सॉन्ग। स्नाइपर स्नाइपर चला दे सीधा गोली, वो सब भी किया। हाँ, लेकिन ठीक है, इट वाज गुड, नॉट बैड, बेटर देन मोस्ट ऑफ माय अदर वीडियोस। मतलब काफी अच्छे व्यूज मिले उसको, बट बट आई एंजॉय दिस। देखिए क्या होता है कि हम कई थियरीज हमारे दिमाग में कविता बना के रखे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो प्रैक्टिकली करके देखो ना, या यू गॉट टू ट्राई इट आउट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट व्हाट वर्क्स, व्हाट्स एब्सोल्युटली। शान, आपके गानों की ना शेल्फ लाइफ बहुत होती है। जैसे तन्हा दिल की शेल्फ लाइफ सोचिए, आज भी लोग उसको इतने प्यार से सुनते हैं। उसके अलावा मुस्सु मुस्सु हासी, मतलब अगर किसी लड़की को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो, रेडियो पे आप कितना, आई थिंक वैलेंटाइंस डे इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और ये गाना रेडियो पे बंद ही नहीं हो रहा है। सो आपके जी गानों जी की जी, शेल्फ लाइफ इतनी लंबी कैसे रही है, और आजकल के गानों की शेल्फ लाइफ क्यों नहीं है? नहीं देखिए, मैं फिर से, मतलब थैंक यू फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर गाने गाए हैं, और शेल्फ लाइफ अगर आप कहें तो उनमें से गिन चुन के निकलेंगे कुछ 30 गानों की, तो बात फिर से घूम फिर के वही जाती है। कुछ गाने हैं, तन्हा दिल की एक रिलेटेबिलिटी है, जब आप तन्हा दिल को सुनते हो तो वो पुरानी यादें आती हैं, या आज भी अगर कोई इस गाने को नए सिरे से सुने और वो समझ लिए वो जिंदगी के उस कगार में है जहां वो घर से निकलना पड़ रहा है अपने हायर स्टडीज के लिए, या फिर किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए, तो यू फील दैट कि मैं अपने शहर से दूर, अपनों से दूर, तो तन्हा दिल वो गाना रिलेट कर जाता है। तो मुस्मुसुआसी सिंपल सा गाना है, बस मुस्कुरा दो यार, खुश रहो, गम भूल जाओ, तो यू रिलेट टू दीज सॉन्ग्स। तो कुछ ऐसे गाने हैं जो आपकी कंपनी बन जाती है, आपकी दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त हैं कि लंबे अरसे तक आपका साथ देते हैं, तो ये गाने आपकी उस तरह से इन गानों की शेल्फ लाइफ होती है। वरना मैंने बहुत ऐसे ऐसे गाने गाए, आज आया कल तक पुराना हो गया, या परसों तक सब भूल भी गए। तो ये इस पे मेरी कोई खास ये आई वुडंट क्रेडिट माय सेल्फ विद इट, सर्टेन सॉन्ग्स आर लाइक दैट। अच्छा शान, ये बताइए, आपके दोनों पेरेंट्स म्यूजिक इंडस्ट्री से रहे हैं, तो आपके लिए काफी इजी रहा होगा म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करना? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही फरमाया। और मैं, एक तो क्या था कि मैं मुंबई का ही हूँ, जी। और मेरे पिताजी, दो आई लॉस्ट माय फादर वेरी अर्ली, और हमारी कोई आर्थिक उस तरह की कोई स्थिति नहीं थी खास, लेकिन एक था कि सर के ऊपर एक छत तो था। कई बार जब आप मुंबई से बाहर यहाँ बम्बई आते हो, स्ट्रगल तो शुरू हो जाती है कि खाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ, उसके पैसे कहाँ से निकालूं, और फिर नेक्स्ट स्ट्रगल है कि लोगों से मिलना, और अपने अपने करियर को फर्दर करना। तो प्राइमरी स्ट्रगल तो थी नहीं, भाड़े का घर था, लेकिन घर अपना तो था। और फिर साथ साथ मम्मी भी कोरस में गाती थी, तो लोगों से मिलना, कहना कि मेरे डैडी मानस मुखर्जी जी है, कंपोजर थे, मेरी मम्मी कोरस में गाती है, तो कहीं ना कहीं एक दरवाजे खुले, और काफी आसान रहा मुझे। और लकली ये भी हो गया कि जैसे आप कह रहे हो, मुसु मुसु आसियो पहला गाना ही हिट हो गया, छोटी या फिल्म का छोटा गाना था, लेकिन बहुत सुपर हो गया। तो एक बार आपके गाने के, आपके नाम के साथ सुपर हिट का स्टैंप लग जाता है, उसके बाद फिर आपको गाने मिलने बहुत आसान हो जाते हैं। इमेजिन, उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग इमीडिएटली मुझे मिला, हीरो शाहरुख खान, कंपोजर ए आर रहमान, बहुत बड़ी फिल्म के लिए
एक गाना मेरे साथ सुखी जी गा रहे हैं, मेरे फेवरेट एक्टर जैकी श्रॉफ के लिए। तो लाइफ बस उसके बाद बस क्या है कि वो गाड़ी पटरी पर आ गई और फिर बस मैं अच्छे खासे एक सफर पे निकल गया और अब कर रहा हूँ सफर। कभी कभी कुछ अच्छे नजारों से, कभी कुछ नॉट सो गुड, लेकिन नो कंप्लेंट्स, लाइफ हैज बीन वेरी गुड। अब इस सफर में आपका जो बेटा है शुभ, वो भी आपके साथ ये जी सफर जी जी, ज्वाइन करने वाला है? बिकॉज आई थिंक आपने बिल्कुल उसके साथ एक बिल्कुल। गाना भी गाया है शुभ के साथ ना? नहीं नहीं, मैंने गाना तो नहीं गाया, लेकिन शुभ अब अपने कुछ कवर्स डाल रहा है यूट्यूब पर, और बहुत जल्द उसके कुछ ओरिजिनल्स गाने बनाएगा वो। मैं खुद उसको इनकरेज कर रहा हूँ कि वो खुद थोड़ा सा कंपोज करे, या फिर अपने के कोई अच्छे कंपोजर दोस्त या अच्छे, मतलब अपनी ही चीजों को खुद क्रिएट करे। और मेरा जो बड़ा बेटा है, ही इज अ फैंटास्टिक म्यूजिक प्रोड्यूसर। लकीली हमारे घर में एक स्टूडियो है, तो वो काफी वक्त स्टूडियो पे बिताता है, और तो होपफुली दोनों मिलकर कुछ कोलैबोरेट करके एक एल्बम आएगी जल्दी। और मैं तो कह रहा हूँ कि प्लीज यार मुझको भी इंक्लूड करो थोड़ा सा, लेकिन ये कह रहे कि नहीं, डैड, यू आर टू ओल्ड, आप अपना करो जो कर रहे हो, हमें अपने हालात पे छोड़ दो। तो ओके। लेट्स सी, अगर वो मुझे भी अलाउ करे तो मैं भी उनके साथ कुछ करूं। लेकिन आई लाइक इट कि वो खुद अपने बलबूते पर इनकी खुद कुछ करना चाह रहे हैं। और इट्स थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक अगर आप यू लर्न द हार्ड, यू लर्न इट वेल, यही मैं मानता हूँ। करेक्ट। एंड यू आर हैप्पी दैट वो भी इसी इंडस्ट्री में ही आ रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में? यू आर हैप्पी विद दिस फैक्ट? I'm happy that he's a very hardworking kid. दोनों मेरे बच्चे बहुत हार्डवर्किंग है, मेहनत से कभी डरते नहीं है, कभी भी वो मतलब प्रिविलेज्ड है या एंटाइटल्ड है, इस फीलिंग को वो कभी दिखाते नहीं है। और शुभ क्लासिकल म्यूजिक पे भी रियाज कर रहा है, अपने रेंज से अपनी अपनी आवाज को और बेहतर पूरी करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट 15 नाउ, तो काफी मेहनत कर रहा है। तो आई एम हैप्पी, लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स म्यूजिक बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक अनरिलायबल सा फील्ड है, और दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो म्यूजिक को पैशन बनाए, म्यूजिक को एक बहुत ही अपना अपना एक जीवन साथी बनाए, और साथ साथ अपने पढ़ाई को भी आगे बढ़ाए। और अगर दे कैन हैव स्टेबल जॉब्स देन व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक का जो फ्यूचर है, इट्स ग्रेट एज अ हॉबी बट नॉट ग्रेट एज अ प्रोफेशन। क्योंकि आप देखिए, जिस चीज को कोई भी उपलब्ध कर सकता है मुफ्त में, फ्री में, तो फिर एक लाइव म्यूजिक छोड़कर देयर इज वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू आर्टिस्ट्स टू मेक मनी आउट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक धीरे धीरे एक रिच मैन स्पोर्ट होता जा रहा है, कि आपको अपना गाना अपलोड करना है, आपके गाने पर आपको मार्केटिंग पर खर्चा करना है, अपने गाने को व्यूज के लिए आपको खर्चे करने हैं। तो या तो फिर अगर आपकी ऑलरेडी ब्रांडिंग है, जैसे मेरी ऑलरेडी ब्रांडिंग है, फिर जाके आपको कुछ व्यूज मिलेंगे। सो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मेक म्यूजिक प्रोफेशनल करियर, आई फील। और अब देखते आजकल हैं तो आगे आगे अगर पॉडकास्ट चेंजेस भी आते हैं। गाने लग गए हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जिसको गाना नहीं भी आता वो भी गाना गा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन पॉपुलर है, इट हैज नथिंग टू डू विद कितना मेहनत आप कर रहे हो। करेक्ट। आप कुछ भी अगर आपको कोई एक, आप में एक ऐसी क्वर्क है, या कोई एक अजीब बात है, या आपकी म्यूजिक बहुत ही ज्यादा मास फ्रेंडली म्यूजिक है, तो फिर लोग आपको और ज्यादा पसंद करेंगे। बट दैट डजंट हैव टू बी वेरी म्यूजिकल। आपको तो पता है कि जैसे एक बच्चा है, उसे आप बहुत मतलब गुरमे कुइजीन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पता है कि वो फैक्स या सिंपल मैगी मैगी नूडल्स तो हर कोई खा ही लेगा, खिचड़ी तो हर कोई खा ही लेगा ना। तो जो खिचड़ी पकाता है उसकी मार्केट ज्यादा है, और जो बहुत ज्यादा उसमें म्यूजिकल चीजें डालेगा, तो उसकी मार्केट। आज आप सोचिए, क्लासिकल जो हमारे घरानाज है, क्लासिकल जो हमारे सिंगर्स हैं, जो दिन के 8-12 घंटे रियाज करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको सुनने वाले सबसे कम है। और जो मस्ती मजाक में गाने गा रहे हैं, यूं ही रैप कर, कुछ भी कर रहे हैं, उनके सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। और ये इंटरनेशनली है, ये सिर्फ इंडिया की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। करेक्ट। तो is not exactly heading towards a very very lucrative, it is good for the music companies but not so much for the individual musicians. आई थिंक हमने बहुत सीरियस बातें भी करी शान, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि जो मैं रेडियो पे जो गाना सुनती आ रही थी और इमेजिन कर रही थी कि मेरे लिए कोई गा रहा है, क्यों ना उसको हकीकत बना दिया जाए। शान, एक सॉन्ग कोई भी अपनी पसंद का मेरे लिए कुछ गा दीजिए।
मैं अब ये मतलब ये क्या बोलता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ कि अभी बातें कम, सीरियस बातें तो बिल्कुल नहीं। और कविता आप बस रिक्वेस्ट कीजिए गाने और मैं आपके लिए गाने गाऊंगा। बताइए कौन सा गाना गाना चाहती है? आई लव मुसु यही मुसु। गाना, यकीन यकीन सुनाऊं? चलिए हाँ, यकीन से यकीन शुरू सुनाइए करते हैं। चलिए। जिगरी यार बदल दे वेखे, पैह मगरी चल दे वेखे, जिगरी यार बदल दे वेखे, पैह मगरी चल दे वेखे, वैरी सारे रल दे वेखे, रिश्ते नाते टल दे वेखे, ते तो लाइया नी उम्मीदा, मेरा साथ तूने भाभी, पैरा थले ना खींची तू जमीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया, नहीं होना नहीं होना यकीन सोनिया। वाह। तो मैंने कहा सीरियस बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये गाना थोड़ा सा सीरियस की तरफ ये सीरियस ही था जरूर है, ना थोड़ा सा। अब लेकिन बहुत थोड़ा आई लव मुसु मुसु हासी। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ। मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव, हे जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ए कविता गम बांट ले तू अपने, हमसे तुले हंसी, हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी, मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव। थैंक यू। और एक और सॉन्ग, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा शान अगर एक और सॉन्ग की फरमाइश आप बस रिक्वेस्ट करते रहिए, मैं आपके लिए, मैं आपका रेडियो हूँ अभी फिलहाल। वीडियो। कितना अच्छा लग रहा है ना, फीलिंग सो ऑनर्ड कि मैं आपसे गाने रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप गाते जा रहे हैं। चांद सिफारिश। ला 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 ला, हे यहाँ, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाओ। थैंक यू सो मच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शान मेरे लिए कभी गाना गाएंगे। थैंक यू। आपको आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं, यकीन नहीं हो रहा। लेकिन यकीन 5 फेब को रिलीज हो गया है। हो चुका है, हो तो चुका इसलिए है। फिर आप, अगर आपको वाकई यकीन करना है तो आप यकीन जरूर सुनिए फिर एक बार। देखिए। करेक्ट करेक्ट। चलिए एक बार फिर से पंजाब केसरी के व्यूअर्स को बता देते हैं कि शान का लेटेस्ट सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग रिलीज हो चुका है 5 फेब को, उसको जरूर सुनिए। एंड इट हैज अ ग्रेट मैसेज ऑल्सो, है ना शान? कितना प्यारा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जितना गाया ना, उसके बाद जो अंतरा है ना, वो पूरा फुल फ्लेजेड फिर लव सॉन्ग हो जाता है कि तेरे बिना लाइफ बेसुआदी लगती, तेरे बिना दिल नहीं हो लगता। तो उसमें पूरा वो पंजाबी तड़का भी है, तो वो दोनों चीजें, उसमें इंटेंसिटी भी है और उसमें प्यार भी है और कमिटमेंट और फॉरगिवनेस और सब कुछ है। तो थैंक यू। अब ज्यादा करते रहूंगा लोग बोलेंगे यार ये बहुत ज्यादा बेच रहा है। नहीं, आई थिंक वी लव यू, वी लव लिसनिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गाने और हमारे लिए गाते रहिए और हमें खुश करते रहे, और ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। थैंक यू कविता, थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस विद यू ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे आज बस इतना ही। ये इंटरव्यू देखने के लिए धन्यवाद।